Hello and welcome to Quantum Classes. I'm your Ajaz sir. My handsome good morning to all my dear student fraternity. देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है. दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. सी बेटा, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जे के बोर्ड 11th क्लास का एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है. इसमें डेफिनेटली आप एक ऐसा टॉपिक लर्न करोगे जो आपको डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत पड़ेगा. तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं. ये देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, ये ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है. जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 101, 102, 103, 104, 110, 115, तो उसका नाम आयुपेक ने किस तरह से रिकमेंड किया, क्यों रिकमेंड किया, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी. एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 104. एक एलिमेंट डिस्कवर किया गया जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104. तो इसमें दो साइंटिस्ट्स ने क्लेम किया. अमेरिका वालों ने बोला कि भैया ये हमारा एलिमेंट है, ये हमने डिस्कवर किया, और उन्होंने इस एलिमेंट का नाम रखा रथरफोर्डियम. बात को ध्यान से समझ आएगा, आपको पता चलेगा ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका नाम क्यों अकॉर्डिंग टू आयुपेक ही हमें देना है, क्या जरूरत पड़ी. तो मैंने आपको बोला एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 104. तो अमेरिका वालों ने बोला कि भैया ये एलिमेंट हमने डिस्कवर किया, इसीलिए हम ही इसका नाम देंगे रथरफोर्ड के नाम पे, और उस एलिमेंट को नाम रखा गया रथरफोर्डियम. बात को समझना, एलिमेंट का नाम रखा गया रथरफोर्डियम. चलो मान लिया. लेकिन दूसरी ओर एक और कम्युनिटी है हमारे पास, दैट इज सोवियत साइंटिस्ट्स, यानी रशियन साइंटिस्ट्स ने क्या बोला. सोवियत साइंटिस्ट्स ने बोला अरे भाई ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, ये किसी अमेरिका ने नहीं बल्कि ये जो है ये रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया. तो उन्होंने कुर्चेटोव के नाम पे, कुर्चेटोव बेसिकली एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, तो उन्होंने कुर्चेटोव के नाम पे उसका नाम रखा कुर्चेटोवियम. कैसे कैसे नाम है, कैसे कैसे एलिमेंट्स रहते हैं यहां, और कैसे कैसे नाम है. हमें तो अपना सिंपल नाम याद नहीं रखता है ना, कुर्चेटोवियम, बस टीएम 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 यही याद रखना है. क्या करें, हमारी मजबूरी है, पढ़ाना आपकी मजबूरी है, इसको याद रखना. तो अब मुझे बताओ, सोवियत साइंटिस्ट ने बोला नाम है इस एलिमेंट का कुर्चेटोवियम, और अमेरिका ने बोला इट इज अ रथरफोर्डियम. अब अगर हमें नाम बोलना है हम कौन सा वाला बोले, क्या हम रथरफोर्डियम वाला बोले या कुर्चेटोवियम. बहरहाल एक क्लेम थी दोनों कंट्रीज की. तो आयुपेक यहां पे बीच में आता है, बोला है कि आप लड़ाई मत करो बेटा, आप ऐसा मत करो, जिसको जो बोलना है वो अपनी लोकलिटी में कह सकता है, लेकिन हम एक नाम यूनिवर्सलाइज करेंगे, यानी हम ऐसा नाम रखेंगे इन एलिमेंट्स का जो पूरी कंट्री में नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम होगा, और हर कंट्री में उस एलिमेंट को उसी के नाम से जाना जाएगा. आप समझ गए ना मेरी बात को. जैसे आपका नाम घर में बोलते हैं मान लीजिए जानू, और बाहर दोस्त बोलते हैं राजू, तो फिर क्या आपको अलग अलग जगह पे 200-300 नाम देंगे, उसी से आपकी पहचान होगी? नो, आपको तो कोई ओरिजिनल नाम होना चाहिए ना, जिस नाम से आपको हर जगह पे पहचाना जाए.
यानी आपका एक नाम ऐसा होना चाहिए दैट मस्ट बी ओरिजिनल, दैट मस्ट बी यूनिवर्सलाइज्ड। हर जगह पे वो आपका एक ही नाम आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आयुपेक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने बोला क्यों ना ऐसा किया जाए, हम उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स देंगे। हम उन एलिमेंट्स का नाम अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स देंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा। आपको 3 बातें याद रखनी है। आप किसी भी एलिमेंट का नाम ऐसे 3 सेकंड में दोगे, बस 3 सेकंड में। देखो आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है डिजिट कौन सा होगा। सपोज करते हैं, मान लीजिए आपके पास यहां कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 101। इसका नाम देना होगा। पहले आइडेंटिफाई करो इसमें कौन कौन सा डिजिट है। सर इसमें एक तो 1 है, एक तो 0 है, एक तो 1 है। तो देखो ना, इसमें 1 प्लस 0 प्लस 1, ये वाले डिजिट्स है इसमें, है कि नहीं? 1 0 और 1। हमें इन्हीं का नाम रिकमेंड किया गया आयुपेक द्वारा। यानी 1 का नाम दिया गया, 0 का नाम दिया गया, 1 का नाम दिया गया, और ये डिजिट्स का नाम यहां पे मैंने लिस्ट बना के रखा। ये देखो, अगर आपके पास 0 होगा इसका नाम नील होता है। अगर आपके पास 1 होगा इसका नाम अन दिया जाता है। अगर 2 होगा इसका नाम बाई। अगर 3 होगा इसका नाम ट्राई। अगर 4 होगा इसका नाम कॉड। अगर 5 होगा इसका नाम पेंट। 6 अगर होगा डिजिट तो इसका नाम हेक्स। अगर 7 होगा डिजिट इसका नाम सेप्ट। 8 अगर डिजिट होगा तो इसका नाम ऑक्ट। 9 अगर होगा तो इसका नाम एन। 2 जगह पे आपको ख्याल रखना है बेटा, 3 का ट्राई है लेकिन 4 का टेट्रा नहीं है, क्योंकि फिर सिंबल में प्रॉब्लम आ जाएगी। सिंबल देखो ना, ये 0 है, इसका नाम क्या दिया हमने? नील। तो फिर बताइए इसका सिंबल क्या बनेगा? इसका सिंबल बनेगा एन। फिर बेटा अगर डिजिट 1 होगा तो नाम क्या है? अन। तो इसका सिंबल यू बनेगा। अगर डिजिट 2 होगा, ये देखो, अगर डिजिट 2 होगा तो नाम है बाई, तो इसका सिंबल क्या आएगा? बी आएगा। अगर डिजिट 3 होगा तो इसका नाम क्या है? ट्राई, तो सिंबल क्या आएगा? टी। अगर हम 4 को टेट्रा कहते तो यहां पे टी ही लिखना होगा, वो कंफ्यूजन होता। इसीलिए अगर डिजिट 4 होगा तो क्वाड लिखते हैं, तो उसका सिंबल क्यों होता है। अगर 5 डिजिट होगा, पेंट नाम है, तो सिंबल पी। इसी तरह से हेक्स का सिंबल एच। 7 का नाम है सेप्ट, नॉट हेप्ट, वरना हेक्स और हेप्ट इसमें सिंबल सेम आ जाता है, इसीलिए एस सिंबल है सेप्ट का। और अगर डिजिट 8 होगा तो ऑक्ट, और अगर डिजिट 9 होगा तो एन। अब देखो आपको क्या करना है, इन्हीं डिजिट्स के नाम को मिलाना है और आपका बेटा नाम आएगा। अब मैं यहां पे समझाता हूं। सी मेरा बच्चा, अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 101, तो इसमें 3 डिजिट है। इधर देखो 101। 1 का नाम होता है अन, 0 का नाम होता है नील, 1 का नाम होता है अन। अकॉर्डिंग टू आयुपेक लास्ट में आपको खुद से ऐड करना है ईएम। तो बताओ अब क्या बन गया नाम? अन, नील, अन, यम। वाह क्या नाम है, वाह 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 वाह। अन, नील, अन, यम। यहां तो प्रोनाउंसिएशन की वाट लग जाएगी। तो चलो बहरहाल मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको नाम बताना है। सबसे पहले डिजिट्स देखो, 101, 101, 1 का नाम अन, नील का नाम, 0 का नाम नील, 1 का नाम अन, लास्ट में ऐड क्या करना है? ईएम। तो बन गया अन, नील, अन, ईएम। अब बताओ मुझे इस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा? अन, अन का मतलब 1, सिंबल क्या है? यू। नील, नील का मतलब 0, सिंबल क्या है? एन। अन का मतलब फिर क्या है? 1, तो सिंबल क्या है? यू। दैट मीन्स यू एन यू इस एलिमेंट का सिंबल है जिसका एटॉमिक नंबर है 101। आई होप अब आप कर सकते हो। चलो अब हम और प्रैक्टिस करते हैं। जरा इधर आओ, जरा हम और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बोलो, अगर एटॉमिक नंबर होगा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 102, शाबाश। तो बताओ कौन कौन सा इसमें डिजिट आता है? 1, 0 और 2। 1 का नाम अन, 0 का नाम नील, 2 का नाम बाई, प्लस क्या करना है? यम।
तो बताइए नाम क्या बनेगा? दिस विल बी अन नील बाई ईएम। ठीक है, अनिल बाई ईएम। तो हो गया आपका नाम। अच्छा, सिंबल क्या आएगा? सिंबल आएगा UNB, अनिल बाई ईएम। तो इस तरह से हमने इस एलिमेंट का नाम दिया जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 102। तो चलो आप पे एक और क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। शाबाश। अगर बेटा हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 103, 1 क्या हो गया? अन, प्लस 0 क्या हो गया? नील, प्लस 3 का नाम क्या है? ट्राई, प्लस क्या करना है बेटा? ईएम। तो बताइए नाम क्या बनेगा? दिस विल बी अन नील ट्राई ईएम। आई बात समझ में? इट्स वेरी सिंपल। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, अगर मेरे पास है ऐसा एलिमेंट, अगर मेरे पास है ऐसा एलिमेंट, इधर देखो बेटा, अगर मेरे पास है ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 105, तो बताइए 1 डिजिट 1 का नाम क्या है? अन, 0 क्या है बेटा? नील, 5 का नाम क्या है? पेंट, प्लस क्या करना है? ईएम। जरा मुझे बताइए नाम क्या बनेगा? इट विल बी अन नील पेंट ईएम। ये इसका नाम आएगा, ये आएगा इसका नाम। तो जरा मुझे बताइए सिंबल क्या आएगा? जल्दी से मुझे बोलिए। तो देखिए ना, 1 का सिंबल अन हो गया U, 0 नील हो गया N, और पेंट यानी कि P, ये आ जाएगा इसका सिंबल। जरा जरा जल्दी से मुझे बताओ, 110 एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 110। बताइए इसका नाम क्या आएगा? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 110। जल्दी से मुझे बताओ इसका नाम क्या आएगा? शाबाश, आपने लर्न किया होगा। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा? इसमें डिजिट क्या है? 1, 1 का मतलब अन, प्लस 1, 1 का मतलब अन, प्लस 0 क्या हो गया बेटा? नील, प्लस क्या करना है? ईएम। जरा अब नाम बताओ क्या आ जाएगा? अन, अन नील ईएम। वाह क्या नाम है, क्या नाम है। कैसे अच्छे लगते हैं ये ना। ये हो गया अनिल, अनिल ईएम। अब बताओ इसका सिंबल क्या आ जाएगा? देखो 1 का सिंबल क्या है? U, क्योंकि अन हो गया ना। 1 का सिंबल क्या है? U, और 0 का सिंबल क्या है? N, तो UN इसका सिंबल है। तो अब मैं समझ सकता हूं कि आपने इस टॉपिक को डिटेल में समझा होगा। अब आप किसी भी एलिमेंट का नाम दे सकते हो। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 111, ये देखो बेटा, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, और मुझे इसका नाम चाहिए। जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ, अगर बेटा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 111, बताओ उसका नाम क्या आएगा? बताओ उसका सिंबल क्या आएगा? जो इसका आंसर करेक्ट देगा उसको चॉकलेट मिलेगा, वो भी वाईफाई चॉकलेट। जल्दी से मुझे बताओ, अगर आपके पास एलिमेंट है 111 है, 111 है उसका एटॉमिक नंबर, तो बता दीजिएगा उसका नाम क्या आएगा। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन अच्छे से नीचे बताना, पहले नाम और नीचे बताना सिंबल। ओके, बता सकते हो ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा मेरा, अब यहां से नीट में भी क्वेश्चन कैसे आता है और जेके बोर्ड में भी क्वेश्चन कैसे आता है। आपको बोला जाता है एक एलिमेंट है उसका सिंबल गिवन होगा, दैट इज U। इधर देखो, सिंबल इज गिवन, सिंबल इज गिवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा फोकस कीजिए, आपको एक एलिमेंट गिवन है लेकिन उस एलिमेंट का सिंबल गिवन है, जैसे UO। आपसे बताया जाता है बताओ इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। दैट्स वेरी सिंपल। देख, U का मतलब क्या हो गया? अन हो गया 1, U का मतलब क्या हो गया? अन हो गया 1, O का मतलब क्या होता है? ऑक्ट हो गया 8, तो इसका मतलब 118 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। और इसका नाम क्या आएगा? U का मतलब क्या हो गया? ये देखो, दैट इज अन, फिर क्या आ जाएगा? अन,
ओ का मतलब क्या आ जाएगा, ऑक्ट, फिर क्या आ जाएगा, इयम, अन ऑक्टियम, ठीक है, अन ऑक्टियम। तो अब एक और आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, बताइए अगर एक एलिमेंट होता जिसका एटॉमिक, जिसका सिंबल होता यू यू यू, यू, अगर कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल है यू, तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। जो मुझे इसका आंसर बताएगा उसको डेफिनेटली मैं चॉकलेट देता हूं, मैं वाईफाई कर लेता हूं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, शाबाश, इसका आंसर मुझे बताओ। अगर बेटा सिंबल है यू, ये देखो, अगर सिंबल है यू, बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से हमने आज का वीडियो बेटा मुकम्मल किया। इसमें हमने क्या सीखा सर, इसमें हमने सीखा अगर बेटा एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है 100 से ज्यादा तो उनका नाम क्या आएगा, ठीक है। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई टॉपिक है जो कॉमन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर कोई वीडियो बन जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।